हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन यानी न्यू जलपाईगुड़ी। तो रात के लगभग 3 बज रहे हैं, रात है 3 बज चुके हैं, हम सभी पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने ले लिया है प्राइवेट रूम। तो हम लोग लेंगे प्राइवेट रूम क्योंकि रुकना है, और जो हम लोगों ने जो ट्रिप का पूरा तैयार किया है वो हमको रिसीव करेंगे सुबह यानी मॉर्निंग में। तो हमने भैया से बात कर ली थी, हम मॉर्निंग में जो है हम ले लिया है रूम। तो रूम जो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में ही है, प्राइवेट रूम ले लिया है। तो बहुत इजीली आपको 1500 से 2000 के बीच में एसी रूम आपको मिल जाएगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। कल 3 या 4 घंटे हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र हम तय करेंगे, यानी सड़क यात्रा है, सड़क मार्ग है। तो सड़क यात्रा हम करेंगे और इसी के दौरान बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो हम लोगों ने रूम ले लिया है, और रूम में हम लोग हो चुकी, पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई, और हम सभी फ्रेश हो चुके हैं। और फ्रेश हो करके हम लोग हो चुके हैं रेडी, यानी भूटान बॉर्डर यानी फुनसिलिंग के लिए जलगांव, जो कि अपने इंडिया में जलगांव कहते हैं, और जो है भूटान में इसको फुनसिलिंग कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये मम्मी का बैग है। मम्मी के बैग का टैग तो कटा नहीं, लेकिन जो है उनका बैग कट गया, तो टैग जो है मैं काट रही हूँ। तो हम लोग निकल लिए, टैग काट दिया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम लोग निकल लिए, जो है आने वाली थी, भैया से बात किया, और हमारे आने वाली है कैब। तो कैब आ चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के बाहर। सो गाइस, मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहिए। ये यात्रा जो हमारी जर्नी है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। इस यात्रा के दौरान आपको हम दिखाएंगे सुंदर चाय बागानों को, घने जंगल, तो सभी का हम एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। रास्ते में कई सारे ढाबे मिलेंगे, छोटे बाज़ार मिलेंगे, और वहाँ पर हम रेस्ट भी करेंगे। हमारी आ चुकी है कैब, हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के बाहर, और आ चुकी है कैब, और कैब में हम लोग बैठ चुके, और बैठ करके हम लोग निकल लिए नए सफ़र की ओर। गाइस, एनजेपी से जलगांव की दूरी है 150 किलोमीटर का, लगभग 3 से 4 घंटे का समय बीतने वाला है। लगभग हमें लगता है दोपहर से 1 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही से ट्रिप का प्लान कर लिया था। तो आपको हम अब बताना चाहेंगे भारत से भूटान प्रदेश के लिए क्या क्या चीज़ें आपको वैलिड होती, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। सबसे पहला आपका पहचान पत्र। तो आप अपने पास पहचान पत्र ज़रूर रखें, आईडी यानी वोटर आईडी ज़रूर रखें। अगर हो तो आपके पास पासपोर्ट और वोटर आईडी के बिना जो है आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। भूटान यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जो है 2 महीने पहले आपको इमिग्रेशन यानी ई परमिट जो है प्राप्त करना होता है। उसके लिए बहुत ही सरल प्रोसेस है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फुनसिलिंग और भूटान में इमिग्रेशन कार्यालय है, आप वहां से जा करके ई परमिट भी तैयार कर सकते हैं, या तो आप किसी गाइड से संपर्क है तो उसके थ्रू भी आप जो है गाइड करना है, और गाइड करना बहुत ही कंपलसरी होता है। मैंने गाइड के थ्रू जो है ई परमिट 2 महीने पहले ही तैयार कर लिया था, यानी पूरा जो है इस ट्रिप का पूरा मैंने रेडी कर लिया था लगभग 2 महीने पहले ही। तो जो गाइड जो है बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप स्वयं जाना चाहते हैं तो आप भूटान यानी फुनसिलिंग तक जा सकते हैं, और वहाँ पर जो है कार्यालय इमिग्रेशन जो है कार्यालय है, वहाँ पर आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहला है पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट नहीं तो आपके पास वोटर आईडी बहुत ही मस्ट है। वोटर आईडी और पासपोर्ट के बिना जो है आप भूटान में नहीं प्रवेश करते हैं। भूटान का जो सीमा का एक ही प्रवेश है, यानी एक ही प्रवेश गेट है, एक ही गेट है। तो बहुत ही ईज़िली आप ये जो प्रोसेस है बहुत ईज़िली है, आप करा सकते हैं। तो हम लोग का एक पॉइंट और है, जब भी आप भूटान जाना चाहते हैं तो भूटान यात्रा के दौरान जो पासपोर्ट और वोटर आईडी जो है ओरिजिनल लाएं, क्योंकि वहाँ जब आप पास आउट होंगे तो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
देख लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ देखा जब मैं प्रवेश कर रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग जो है अपना जीरोक्स लेकर आए थे, ओरिजिनल नहीं लाए थे, तो उनको जाने को नहीं मिलेगा। वो जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। बहुत सारे लोगों को जो है डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल नहीं लाए थे तो वो पास आउट नहीं हो पाए। तो प्लीज़ जब भी आए तो ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट ई पास सबमिट करवाने पे लगे थे एज इट इज़ ओरिजिनल ज़रूर लाएँ है। यानी लास्ट बारिश रिमझिम सी बारिश शुरू हो चुकी है। तो अगर जाना है तो अप्रैल और मई के सेकेंड वीक तक बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, बहुत ही सुहाना मौसम, परफेक्ट है मौसम, बहुत ही अच्छा है। और जो वहाँ की ठंड है लगभग यहाँ के नवंबर और दिसंबर लास्ट में, यानी पतला सा आप स्वेटर जो है विंड शीटर टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। पारो में जो पारो है वो काफ़ी ठंडक है। तो जाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको वहाँ पर ठंड भी लग सकती है, क्योंकि ठंड का मौसम है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। सो हम लोग चल रहे हैं NJP टू जलगांव, यानी फुल सीलिंग। जो फुल सीलिंग एरिया है वो भूटान में पड़ेगा और जस्ट बॉर्डर क्रॉस यानी अपने इंडिया की तरफ उसका नाम है जलगांव। तो हम लोग चल रहे हैं, लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। सुबह 6:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं, यानी कैब में बस बैठ चुके हैं। और ये है वहाँ की नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, कहते हैं शायद ये सिक्किम की ओर जाती है। सो लगभग 3 से 4 घंटे लगने वाला है और 150 किलोमीटर है। तो बहुत ही सुंदर वादियों को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग ने देखा बहुत ही सुंदर और मनमोहक, और इस यात्रा के दौरान जो है मौसम है बहुत ही सुहाना था, बहुत ही सुंदर था। यात्रा भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, जगह जगह हम लोग रुक रहे थे। तो भैया ने हम लोगों को रोका, कुछ टी बागान थे, तो हम लोगों ने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी शूट करे। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा, तो वहाँ पर हमने पूछा कितने में है, तो जो टी बागान के जो मालिक थे वो हम लोग को वीडियो जो है नहीं शूट करने दे रहे थे, फ़ोटो खींचने नहीं कह रहे कि फ़ोटोज़ नहीं अलाउड है। लेकिन फिर भी हमने जो है यानी उसके अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो है फ़ोटोज़ वगैरह शूट कर लिए, बहुत ही सुंदर। तो ये है टी बागान, और यहाँ पे लेडीज़ें जो है टी जो है तोड़ रही हैं, तोड़ सकती हैं। तो अब हम लोग जो है पहुँचने वाले 2 घंटे या 3 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे भूटान। तो भूटान जो है बुद्धिस्ट कंट्री है, यानी यहाँ पर 85% जो है बुद्धिस्ट रहते हैं। तो हम बहुत सारे बौद्ध विहारों को भी देखेंगे, बौद्ध मठों को भी देखेंगे और एक्सप्लोर करूँगी मैं। सो गाइज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू ज़रूर करें, और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा मैंने दिखाया है। मेरा एक एक्सप्लोरिंग ब्लॉग है, तो मेरा एक्सप्लोरिंग ब्लॉग जो है ज़रूर एक्सप्लोर करें, ज़रूर देखें। तो ये है टी बागान्स। और फिर इसके बाद में आगे चलते हुए बच्चों को लग चुकी थी भूख, यानी सुबह हम लोग रात के निकले हुए थे, यानी 24 आवर्स हो रहा था। ये हमारा ट्रिप का सेकंड डे था। तो अभी मैं जो हमारा डेस्टिनेशन था यानी भूटान तक अभी हमें नहीं पहुँचे थे, ये मेरा सेकंड डे है, सेकंड मॉर्निंग है। तो बच्चों को लगी भूख और बच्चों ने किया कुछ खाना, तो बच्चों ने बोला कि खाना चाहिए मम्मी, भूख लगी हुई है। तो भैया को भी फिर टी करा दे, हम लोगों ने भी चाय, तो कुछ बच्चों ने मैगी लिया और किसी ने पराठे सब्जी। तो इस तरह से सफ़र की शुरुआत हम लोगों को हो चुकी है। तो सफ़र जो बहुत ही जो ट्रिप है बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग आगे चल दिए। सो गाइस मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहें। तो हम इस यात्रा के दौरान आपको एक एक एक्टिविटी मैं दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर। जैसे ही मैं जब भी पहुंची और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ के जो जंगल थे, जो उसको एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य था। जो ग्रीनिश थी, चारों तरफ ग्रीन था, हरा हरा था, बादल और कुछ माउंटेन्स जैसा था, यानी पठार टाइप में था, माउंटेन्स हिल्स था। तो बहुत ही जो वीडियोस थे ना बहुत ही
रोमांचक, बहुत ही रोचक थे। सो गाइस हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैंने देखा अपनी आँखों से उस तरह एज़ इट इज़ वैसे ही जो है मैं इस कैमरे में नहीं दिखा पा रही। वाकई में जैसे कैमरे में दिख रहा है उससे ही बहुत लाख गुना खूबसूरत था ये व्यू, बहुत ही खूबसूरत था। इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। सो गाइज़ अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उससे पहले आप हमेशा ध्यान रखें, अपने साथ जो है मेडिसिन ज़रूर रख लें, क्योंकि आपको फ़ीवर लग सकता है। क्योंकि मौसम का चेंज, हम लोग गर्मी है, यहाँ पर गर्मी से जा रहे हैं, कुछ ठंडक होगी, कहीं ज़्यादा गर्म है, कहीं बहुत ठंड है, तो इस तरह से हम लोगों को फ़ीवर आ सकता है। गर्म कपड़े रखें। फ़ीवर भी, हमको भी फ़ीवर आया, यानी मेरे घर में चारों 5 6 7 लोग थे, सबको फ़ीवर आया। यानी जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो फ़ीवर आना तो ऑब्वियसली कि फ़ीवर आएगा, इसलिए मेडिसिन ज़रूर रखें। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जलगांव, यानी बॉर्डर, भारत और भूटान प्रवेश द्वार। तो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, पासपोर्ट, देन वोटर ID, दैट्स मस्ट, उसी को दिखा करके आपको एंटर, यानी उसके आप को आप एंटर करेंगे, यानी भूटान के मेन गेट को एंटर करेंगे। और हम लोग बिल्कुल निकल लिए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल चुकी हूँ, और हम लोग एंटर करेंगे जो है गेट, यानी भूटान और भारत की सीमा। और यहीं पे आप देखेंगे ये भूटान का मेन गेट दिखाई पड़ रहा है, और ये है भूटान का मेन गेट, देख सकते हैं मेन गेट है ये। एज़ इट इज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि बौद्ध बिहार के जो टेम्पल्स बने होते हैं इसी लुक में होते हैं। तो हम लोग चल चुके हैं अंदर। वैसे तो वीडियो शूट करना मना था, लेकिन हमने तब भी जो है वीडियो शूट कर लिया है। हम लोग एंटर हो चुके हैं, और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो बस कुछ ही पलों बाद मैं पहुंचने वाली हूं भूटान। सो गाइस मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहिए। बहुत ही सुंदर है भूटान, जो है हैप्पीएस्ट सिटी है, नीट एंड क्लीन है। सबसे हमने वहाँ देखा जो क्लीनिनेस है, सुंदरता जो है बहुत ही सुंदर है। क्लीनिनेस, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने जो है पूरा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर लिया है, तो देख सकते हैं। तो टू बी कंटिन्यू माय वीडियो, मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहें। मैं भूटान का एक एक व्यू यानी पूरा एक्सप्लोर करूँगी, पूरा यात्रा मैं एक्सप्लोर करूँगी। सो गाइज़ अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो हम लोग जो आ चुकी है कैब, और हम लोग अब पहुँचेंगे होटल में, और हमारा जो गाइड है वो भी आ चुका है। सो टू बी कंटिन्यू, प्लीज़ लाइक